एक मशहूर नाटक है जूलियस सीजर। उसके तीसरे एक्ट में जब जूलियस को मारा जाता है तो मारने वालों में एक अपना भी होता है, ब्रूटस, जूलियस का सबसे अच्छा दोस्त। शुरू में सीजर बाकी सभी दुश्मनों के वार सह लेता है, लेकिन जैसे ही वो ब्रूटस को खंजर उठाए देखता है, वो पल सीजर के लिए मौत से भी बदतर नजर आता है। उसे एहसास होता है कि हाथ मिलाने वाले ने ही उसके खून से अपने हाथ धोए हैं। सीजर सिर्फ इतना कहता है, एट टू ब्रूट, यानी ब्रूटस तुम भी। उस पल में सीजर आखिरी उम्मीद भी खो देता है। वह जान लेता है अब मौत तय है। ये नाटक सिर्फ नाटक नहीं है, असल जिंदगी में भी ऐसे तमाम किस्से हुए जब हाथ मिलाने वालों ने ही खून से हाथ रंगे हों। बीते दिनों हमारे पड़ोसी मुल्क ने एक बार फिर हमें धोखा दिया। गलतियां दोहराने से ठीक नहीं होती। ऐसे में हाथ मिलाने या न मिलाने के कितने मायने हैं। इतिहास में ऐसे कई किस्से हैं जहां पहले हाथ मिले और फिर मिला धोखा। नमस्कार, मैं अंकुर और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों का हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। आज सुनाएंगे आपको हाथ मिलने मिलाने के ऐसे किस्से जो इतिहास में जगह रखते हैं। हाथ मिलाने को लेकर दुनिया भर की संस्कृतियों में तमाम किस्म की घटनाएं हैं। अमेरिकन्स तो नेशनल हैंडशेक डे भी मनाते हैं, हर साल जून में आखिरी गुरुवार को, जो भी तारीख हो। हालांकि ये बहुत नए किस्म का रिवाज रहा। पुराना सलीका क्या था? बताने वाले बताते हैं कि हाथ मिलाने को योद्धाओं से जोड़ा जाता है। जंग के मैदान में मिलते थे तो हाथ मिलाते थे, ये दिखाने को कि हाथ में हथियार नहीं है, माने खतरा नहीं है। कोई तलवार चलाता, कोई कलम। शायरों ने हाथ मिलाने पर खूब हाथ चलाए। जिया कर्नाटकी ने लिखा, कातिल के साथ हाथ मिलाना अजीब था, हमको तड़पता छोड़ के जाना अजीब था। मजबूरी में हसन अब्बासी ने कहा, उस अजनबी से हाथ मिलाने के वास्ते महफिल में सबसे हाथ मिलाना पड़ा मुझे। और निदा फाजली तो कह ही गए वो बात जो हर दूसरी तीसरी पॉलिटिकल परिस्थिति में इस्तेमाल कर ली जाती है, दुश्मनी लाख सही ख़त्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए। पर हाथ मिलाने के किस्से भी विचित्र हैं, इतने कि एक बार का हाथ मिलाना $1,00,000 फटका लगा दे। अमेरिका से 2008 में एक ऐसा ही मामला सामने आया। रिजॉर्ट्स और समुद्री तटों के लिए मशहूर फोर्ट लॉडरडेल से एक वकील ने दूसरे वकील से हाथ मिलाया, और ऐसा मिलाया कि वो हाथ से हाथ धोते धोते बची। जान भी जा सकती थी। जिनकी जान बची उनका नाम था जेनिफर कीनी। एक किस्म की सरकारी वकील थी। उनसे हाथ मिलाया एक अन्य वकील कैथी ब्रेवर रेटॉन्स ने। कैथी ब्रेवर रेटॉन्स का किस्सा भी गजब था। उनके पति एंथनी रेटॉन्स पर कोकेन ट्रांसपोर्ट करने का केस चला। जेनिफर कीनी सरकार की ओर से आई और ऐसी जिरह की कि एंथनी को 3 महीने के लिए नजरबंद कर दिया गया। इस बात से खिसियाई कैथी ब्रेवर रेटॉन्स ने हाथ मिलाने के बहाने कीनी का हाथ ऐसा खींचा कि हाथ अपने जोड़ से निकलते निकलते बचा, जान जाते जाते बची। नतीजा ये कि एक रात हवालात ने बीते और $1,00,000 की जमानत पर रिहाई हुई। एक हैंडशेक और रहा जिसने पूरे देश को नाराज कर दिया था। आज से 12 साल पहले 2013 में एक राष्ट्रपति और उद्योगपति के बीच यह हैंडशेक हुआ। बात माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स और साउथ कोरिया की तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क ग्यून हे की मुलाकात से जुड़ी है। राष्ट्रपति से मिलते हुए बिल गेट्स ने हाथ मिलाया, लेकिन इस दौरान उनका बायां हाथ उनकी जेब में रहा। जब तस्वीर मीडिया में आई तो बवाल मच गया। कोरियाई संस्कृति के हिसाब से इसे अपमानजनक और असभ्य माना गया। हालांकि राष्ट्रपति भवन की ओर से इस मुद्दे को ज्यादा तवज्जो न देकर मामला रफा दफा कर दिया गया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हैंडशेक से समस्या रही है। आपसे कोई हाथ न मिलाना चाहे तो यह आपकी निजी समस्या है, लेकिन एक वर्ग को हैंडशेक की जगह फिस्ट बम्प की सलाह दी गई। ये वर्ग था डॉक्टर्स का। करीब 10 साल पहले वेल्स की एबरिस्टविथ यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई। वैज्ञानिकों ने ई कोलाई मिले घोल में दस्ताने पहनाकर वॉलंटियर्स के हाथ डुबाए, फिर फिस्ट बम्प कराया। पाया कि हैंडशेक की जगह फिस्ट बम्प संक्रमण रोकने के लिहाज से ज्यादा सुरक्षित है। हैंडशेक में अगर 12.4 करोड़ बैक्टीरिया मिले तो फिस्ट बम्प में 20 गुना कम बैक्टीरिया फैले। ऐसे ही तमाम आंकड़े अस्पतालों का हैंडशेक फ्री जोन घोषित करने की मांग का आधार बनते हैं। हाथ मिलाने को विश्वास और दोस्ती के साथ हजारों साल से जोड़ा गया है। जमाने पहले यूनानियों में एक महान कवि हुए होमर, उन्होंने भी इलियड और ओडिसी जैसी महागाथाओं में हाथ मिलाने को शपथ और भरोसे से जोड़कर पेश किया। ग्रीक यानी यूनानी आर्ट में भी 2500 बरस पुरानी ऐसी ही तस्वीर उकेरी हुई मिलती है, जिसमें 2 जन हाथ मिलाते नजर आते हैं। अफ्रीका के कुछ कबीलाई समाजों में जब 2 कबीले आपसी मित्रता करते थे तो हथेली को चीर कर एक दूसरे के खून को 2 हथेलियों के बीच मिलाते हुए हाथ मिलाते थे।
बाद में आपने इसके अलग वर्जन भी देखे होंगे ब्लड पैक्ट के संदर्भ में। पॉपुलर कल्चर में फैंटास्टिक बीट्स, द सीक्रेट्स ऑफ डम्बलडोर याद करिए। डम्बलडोर और ग्रिंडलवाल्ड के बीच दिल मिलने, हाथ मिलने और ब्लड पैक्ट का नतीजा ऐसा जादू होता है जो दुश्मनों को एक दूसरे की जान नहीं लेने देता। खैर वक्त गुजरने के साथ बदलता भी है, इतिहास में लौटी हाथ मिलाने वालों के हिस्से, विश्वासघात के किस्से भी मिलने शुरू हुए। डिप्लोमेसी के नए दौर में दिखावे के हैंडशेक्स होने लगे। अपने पड़ोसी को ही देख लीजिए, भारत ने पाकिस्तान से कई दफ़ा धोखे झेले हैं, फिर भी मैदान में उतरने, खेलने और जीतने के बीच चर्चा सिर्फ हाथ न मिलाने की हुई। क्या इतना ज़रूरी जेस्चर है हैंडशेक? आज कुछ किस्से इसी बाबत हम लेकर आए हैं, जहां हाथ मिलाकर सामने वाले ने पीठ में खंजर उतारने पर रत्ती भर भी गुरेज नहीं किया। पहला किस्सा दक्षिण भारत की धरती से 18वीं सदी का है। ये वो दौर था जब अंग्रेज दक्षिण में मद्रास में पैर जमाने की फिराक में थे। व्यापार करने आई कंपनी ने पॉलिटिक्स और पैसे का स्वाद बंगाल में चख लिया था। बंगाल में हार के लिए मीर जाफर की गद्दारी जिम्मेदार थी। यहीं से हिंदुस्तान में ब्रिटिश कंपनी की हुकूमत पैर पसारना शुरू कर चुकी थी। अंग्रेज़ों की निगाह अब दक्कन के निचले छोर पर बैठे मैसूर पर आ जमी थी। मैसूर की अगुवाई कर रहे हैदर अली दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में अपनी जान गंवा बैठे। इन दोनों युद्धों में ब्रिटिश सेना को भी कुछ हासिल नहीं हुआ था। दूसरे युद्ध के बीच ही 1782 में हैदर के बाद टीपू सुल्तान ने मैसूर की कमान संभाली। 1791 में अंग्रेज़ों ने फिर मोर्चा खोल दिया। इस बार निशाना बेंगलोर था, लेकिन यहाँ टीपू ने बहादुर खान को कमान दे रखी थी। नाम सरीखे ही वो खूब बहादुरी से लड़े। उनकी बहादुरी पर ब्रिटिश इन्फेंट्री के लेफ्टिनेंट रॉड्रिक मैकेंजी ने लिखा था, जहाँ भी बहादुरी के किस्से दर्ज होंगे, बेंगलोर के किलेदार बहादुर खान को हमारे दौर के सबसे साहसी वीरों में गिना जाएगा। उन्होंने लगभग उतने ही घाव झेले जितने कैपिटल में सीजर को लगे थे। ये तो वतन परस्ती का किस्सा हुआ। मैसूर के हिस्से गद्दार का भी किस्सा आता है। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों को मराठाओं और हैदराबाद के निज़ाम का भी साथ मिला था। जब युद्ध रुका तो श्रीरंगपट्टनम की संधि में टीपू की ताकत आधी रह गई थी। टीपू के संबंध फ्रांस से भी अच्छे थे। नेपोलियन के साथ उसका पत्र व्यवहार चलता था। ऐसे में मैसूर अंग्रेज़ों को फूटी आंख नहीं सुहा रहा था। 1799 में अंग्रेज़ों ने चौथी बार मैसूर पर हमला बोला। बाद में नेपोलियन को मात देने वाले आर्थर वेलेस्ली मैसूर की तरफ बढ़े और राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा कर लिया। कैसे? हाउ इंडिया लॉस्ट हर फ्रीडम में पंडित सुंदरलाल इसके बाद जो घटा उसे बताते हैं। दीवान मीर सादिक टीपू के बेहद ख़ास लोगों में से था। श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेज़ों के दाखिल होने में मीर सादिक का हाथ था। सादिक ने गाजी खान और सईद गफ्फार जैसे वफादारों को मार के अंग्रेज़ों को किले में दाखिल किया। हुआ यूँ था कि इस दौरान टीपू किले के पिछले हिस्से में खाना खाने बैठे ही थे। खबर लगी तो चंद सिपह सालारों के साथ टीपू घोड़े पर सवार होकर किले में दाखिल हुए। सादिक भी टीपू के पीछे पीछे गया। जाते हुए आखिर में किले की गढ़ी तक पहुंचने के बाद सादिक ने दरवाजे बाहर से बंद करवा दिए। एक एक कर सारे दरवाजे बंद करवा के सादिक ने संतरियों को भी ऐसे जताया कि ये टीपू को बचाने के लिए किया हो। टीपू घिर चुके थे। बंद किले में अंग्रेज़ों की फौज दाखिल हुई। सादिक ने रास्ता दिखाया। गढ़ी पर फौज ने घेर कर टीपू को शिकार किया। टीपू मारे गए, लेकिन गरजते हुए भेड़ों की तरह 1000 दिन जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जिया जाए। सादिक की सांसें भी ज्यादा देर नहीं चली। गुस्साए मैसूर के सिपह सालारों ने गद्दारी की खबर लगते ही सादिक को भी मार डाला। मीर जाफर की बंगाल से गद्दारी हमने पहले ही एक एपिसोड में आपको बताई है। भगत सिंह के गद्दारी के किस्से भी कुछ दिन पहले हमने आपके सामने रखे थे। अब भारत के बाहर के कुछ किस्से बताते हैं। 1938 की बात है। नाजीवाद के बढ़ते प्रभाव से यूरोप का संतुलन डगमगा चुका था। जर्मनी से अडोल्फ हिटलर, इटली से बेनितो मुसोलिनी, फ्रांस से प्रधानमंत्री डलाडे और यूनाइटेड किंगडम के पीएम नेविल चैम्बरलेन की एक तस्वीर जारी होती है। जर्मनी के शहर म्यूनिख में हुई इस मीटिंग में एक दस्तावेज पर सब दस्तखत करते हैं। चैम्बरलेन इसे पीस ऑफ आवर टाइम भी कहते हैं। लगातार पैर पसारते जर्मनी को पड़ोस के देश चेकोस्लोवाकिया का एक हिस्सा सुपुर्द करने की बात मान लेते हैं। यह हिस्सा वो था जहां 25 लाख से ज़्यादा जर्मन रहते थे। एजेपी टेलर अपनी किताब द ओरिजिन्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसे तुष्टीकरण करार देते हैं। वो लिखते हैं, साल भर नहीं बीतता और मार्च 1939 तक हिटलर पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लेता है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के कारणों में से ज़रूरी कारण बना। एक और किस्सा दूसरे वर्ल्ड वॉर के खात्मे से जुड़ा है। जॉर्ज क्रोल के एक लेख से इसका सिरा मिलता है। अप्रैल 1945 तक विश्व युद्ध में करोड़ों सिपाहियों की आहुति लग चुकी थी। सालों से चली आ रही जंग में जर्मनी कमजोर हो चुका था। इसी बीच जर्मनी में अल्बे नदी के किनारे एक अमेरिकी और एक सोवियत सैनिक गले मिलते दिखाई दिए। जर्मनी लगभग तबाह हो चुका था। ऐसे में अमेरिका और सोवियत की सेना के अधिकारियों का यूं गले मिलना ऐतिहासिक सा था। कुछ दिन में विश्व युद्ध थमा, लेकिन दुनिया को अभी अमेरिका और सोवियत रूस की ताकतों को टकराते हुए देखना था।
दुनिया को अभी शीत युद्ध का एरा देखना था। अगले 7 दशकों में अमेरिका और रूस की तलखी को हम आज भी महसूस करते आ रहे हैं। हमने विभीषण से जयचंद और फिर मीर सादिक, मीर जाफर देखे, वैसे ही दुनिया में बहुत ऐसे हुए जो हाथ मिलाकर खुलेआम दगाबाज हुए। पाकिस्तान भी कुछ उसी नस्ल का है। हैंडशेक की चर्चा अभी कुछ दिनों अखबारों का हिस्सा बनी। हमने भी इतिहास खंगाला और कुछ किस्से आपके सामने पेश किए। तारीख का ये अंक लिखा था हमारे साथी अनुराग मिश्रा ने। अपना ख्याल रखिए और ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।